सबसे पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 300 रुपया 300 रुपया। ओ शिट, अपना वॉलेट तो मैं घर ही भूल आई। देख लो आपके पास कोई खुले पड़े होंगे, मैंने आगे भी जाना, मुझे देर हो रही है। वॉलेट घर छोड़ आई हूँ तो पैसे खुले कहाँ से? आप ऐसा करो, मुझे अपना जैज़ कैश नंबर दे दो, मैं आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। बाजी हम तो गरीब है, हमारे पास कहाँ जैज़ कैश बना होगा। अच्छा वो बिल्डिंग देख रही हैं आप, मैं उधर ही रहती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, जाके आपको फटाफट भिजवाती हूँ। ऐसे करती हूँ, मैं खुद ही लेके आती हूँ। आप जाएंगी तो अरे एतबार करो, तुम्हारे 300 रुपया लेके मैं भाग थोड़ी जाऊंगी। आप बस 5 मिनट रुके, मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है, फिर आप थोड़ा जल्दी आइएगा। आप वेट करें, मैं बस अभी आई। बेवकूफ लड़की, कितनी जल्दी भरोसा कर लिया। इसे क्या पता, इसका 300 रुपया लेके मैं वापस ही नहीं आऊंगी। डफर कहीं की। कितनी देर हो गई है, अभी तक आई नहीं। 5 मिनट का बोल के गई थी। चलो मैं खुद ही देख कर आती हूँ। सुनो भाई सुनो, ये आपका पर्स है, गिर गया था शायद। हाँ ये तो मेरा पर्स है, थैंक यू सो मच। ये गिर गया था, मुझे तो पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये मुझे आज ना मिलता तो मेरा तो हजारों का नुकसान हो गया था। कोई बात नहीं, ये तो मैं थी तो मैंने आपका पर्स वापस कर दिया। कोई और होता तो ले जाता। सही कह रही हैं आप। वैसे भी आजकल दुनिया में ईमानदार लोग कहाँ बचे हैं, और आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या बात है, मुझे बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? अब देखें, आपने मेरी हेल्प की है तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ। अगर आपको कोई पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ आपको। कितने चाहिए आपको बताएं? नहीं नहीं भाई, मैं वैसे भी रिक्शा चलाती हूँ। वो क्या हुआ ना, एक मैडम मेरे रिक्शे में बैठी, वो उतरी, वो कहती मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसी घर में रहती हूँ। मुझे कहती है 5 मिनट में मैं आ रही हूँ। मुझे 2 घंटे हो गया यहाँ पे खड़े हुए, अभी तक नहीं हुआ। अब खुद ही मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकली, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे गई है वो। और कब से मैं रास्ते में कई लोगों से पूछ चुकी हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया उनका। मैंने सबसे पूछा है कि किसी व्हाइट कपड़े वाली लड़की को देखा है, किसी को उसका नहीं पता। कमाल है, इतने गिरे हुए लोग भी होते हैं दुनिया में। 300-400 रुपए के लिए किसी गरीब इंसान के साथ फ्रॉड कर जाते हैं। आप परेशान मत हो, मैं सोसाइटी की कमेटी का मेंबर हूँ। मैं उस लड़की का पता लगवा लूंगा। आप अभी मेरे घर चले, मेरे साथ आ जाए मेरे साथ। अब तो वो चली गई होगी, अभी किसी मार्केट में जाती हूँ कुछ खाने के लिए। बेगम तुम किधर जा रही हो? मैं तो मार्केट जा रही हूँ। ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम इधर क्या कर रही हो? आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती इसे। हाँ सर, मैं जानती हूँ इन्हें। यही तो वो मेम साहब है जिन्होंने मुझे 5 मिनट का बोल के खुद चली गई थी। बेगम तुमने इसके पैसे लूटे? मैं सोच रहा था कि हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी है, लेकिन मेरी बीवी ही ऐसी है जो इस गरीब का हक मार रही है। और मैं तो उसकी मदद करने आया था कि कौन है जो इसके पैसे लेके भाग गई है, उसको ढूंढूं मैं। और मुझे नहीं पता था वो मेरी बीवी ही निकलेगी। वो सॉरी अदनान, मुझसे गलती हो गई थी। वो मैं अपना वॉलेट घर ही छोड़ दी थी, इसलिए इसे पैसे नहीं दे पाई। और आप ये बताएं कि आप इसे जानते कैसे हैं और आप इसको घर के पास क्यों लेके आए? मैं नहीं इसे जानता, ये मुझे रास्ते में मिली है और इसने मेरी मदद की है। ये मेरा वॉलेट कहीं गिर गया था, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे थे, कितना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारा कुछ था इसमें। इसने पूरी ईमानदारी के साथ मुझे सब कुछ लाके वापस किया। अब फिर मेरा फर्ज बनता था कि मैं इसकी मदद करूं, लेकिन तुमने ही इसके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं इसको? सॉरी अदनान, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी लेके आती हूँ इसके पैसे। रुको रुको मेम साहब, आपको पैसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बस एहसास दिलाने के लिए ढूंढ रही थी। 300 रुपए में आपने अपना ईमान गिरा दिया और मेहरबानी इनकी ये मुझे मिल गए। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपके हस्बैंड है। तो एक बात जरूर बोलना चाहूंगी मेम साहब, कभी भी आप गरीब का हक मार के खुश नहीं रह सकते। अगर कुछ सीखना ना तो अपने हस्बैंड से सीखिए। कम से कम ईमानदार तो है और इनको पता है गरीबों की इज्जत कैसे करते हैं। और आपके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ। रुके रुके बहन, मैं आपके हक के पैसे दिए बगैर आपको नहीं जाने दूंगा। ये ले। नहीं नहीं, इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकती। देखिए मैं कुछ ज्यादा पैसे नहीं दे रहा, मैं तो आपके वक्त की कीमत दे रहा हूँ जो मेरी बीवी की वजह से आपका जाया हुआ है। इसलिए आपको मैं वही पैसे दे रहा हूँ जो आपका हक है, जो आपके वक्त की कीमत है। प्लीज इस पैसे को रख लीजिए। जी ये वीडियो देखकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।